और आदिवासियों के जंगल उजाड़े जा रहे हैं, आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही है। यदि इसी तरह आदिवासी समाज की तौहीन होती रही तो हमारे पास अंतिम विकल्प यही है कि हम भिल प्रदेश की मांग करते हैं और भिल प्रदेश के लिए हम सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे और इस भिल प्रदेश को लेके रहेंगे। लगता है दौलत नहीं है। सभापति महोदय, लगता है दौलत नहीं है। सर मेरा 1 मिनट तो कम से कम इसी मामले में चला गया। टाइम चला क्या? माननीय सभापति महोदय, मेरा आधा समय तो ऐसे ही चला गया। मैं माननीय सभापति महोदय को 1 मिनट काटा जाए। मुझे राज्यपाल अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान करने पर धन्यवाद जोहार करता हूं। मैं राज्यपाल महोदय का अभिभाषण बड़ी उम्मीद, बड़ी आशाओं के साथ सुन रहा था, किंतु अनुसूचित क्षेत्र के लिए, आदिवासी समाज के लिए इसमें कोई रोड मैप नहीं था। रफीकी बैठिए। इस बजट में बहुत सारे शब्द थे, 47 पन्ने थे, पहली बार 192 पॉइंट थे और न जाने कितने ही वादे और दावे थे माननीय सभापति महोदय। लेकिन फिर भी एक चीज की कमी थी। अरे यहाँ पर दलित, पीड़ित, सदन को विद्यार्थी, नियम परंपराओं से चलने दिया जाए और इसकी गरिमा बना के चलो। और इस देश का प्रथम नागरिक आदिवासी समाज के लिए कोई रोड मैप नहीं था, न ही शिक्षा के लिए ठोस प्रावधान थे, न स्वास्थ्य के लिए विशेष पॉलिसी थी, न पलायन रोकने की कोई योजना। और आदिवासी समाज की ढाल, आदिवासी समाज का सुरक्षा कवच 5वीं का तो जिक्र तक नहीं था। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा प्रदेश की जनता, खासकर अनुसूचित क्षेत्र और आदिवासी अंचल में लोग आज सरकार की नीतियों से परेशान हैं। 84 विधानसभा सहित पूरे अनुसूचित क्षेत्र में आज भी पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और रोजगार की बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। इसके साथ साथ अनुसूचित क्षेत्र में लगातार हर भर्तियों में पद कम दिए जा रहे हैं, चाहे एलडीसी की भर्ती हो, चाहे पटवारी की भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, और हर प्रकार की भर्तियों में पद कम दिए जा रहे हैं। और 45% का जो रिजर्वेशन का कोटा है उसकी भी सही तरीके से पालना नहीं की जा रही है। सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालत जस के तस है। और शिक्षा की हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की नीति आदिवासी बच्चों और शिक्षकों दोनों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बच्चों को विद्यालय मर्ज शिफ्ट के कारण दुर्गम इलाकों में बच्चों को 3 से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, जिससे ड्रॉप आउट बढ़ रहा है। दूसरी ओर 3rd ग्रेड शिक्षक के तबादलों का समय भी तय नहीं किया जा रहा है, जिससे न तो शिक्षक संतुष्ट है और न ही पढ़ाई की व्यवस्था सुधर पा रही है। स्कूल है लेकिन शिक्षक नहीं है, यह भी बहुत ही बुरे हाल है। माननीय सभापति महोदय, हम जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य सेवाओं की हालत और भी चिंताजनक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर और विशेषज्ञ नहीं है, भवन अधूरे हैं और समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है। इलाज में देरी के कारण आदिवासी समाज के लोग पड़ोसी राज्य गुजरात में अच्छे इलाज के लिए जाते हैं और इसी इलाज के चक्कर में वहां के लोगों की जो आर्थिक कमर है वो टूट चुकी है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि मेरी विधानसभा में चिखली, सिमलवाड़ा और गेजी के जो अस्पताल है, उन अस्पतालों का जो हालत है वो जर्जर है, उनको व्यवस्थित करे, ठीक करे। और कुआं, चाडोली और सुराता की जो पीएससी उसको सीएससी में बदले। माननीय सभापति महोदय, अब मैं युवाओं की बात करूं तो इस बजट में राजस्थान के युवाओं को फिर से निराश किया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या युवाओं की पीड़ा आपको नजर नहीं आ रही है? प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में विद्यार्थियों की जवानी खप चुकी है। घर से उम्मीद, समाज से दबाव लेकर युवा जी रहा है। यह सिर्फ बेरोजगारी नहीं, सामाजिक संकट है और यह संकट युवाओं के लिए एक आपदा बन चुका है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश का युवा आज ठगा सा महसूस कर रहा है। भर्ती परीक्षा समय पर नहीं हो पा रही है और हो रही है तो गरीब आदिवासी बच्चों के परीक्षा केंद्र 150 से 200 किलोमीटर तक दूर दिए जा रहे हैं। स्वीकृत पद वर्षों से खाली हैं और अनुसूचित क्षेत्रों की जो अंकों की बाध्यता के कारण कई पद खाली पड़े हैं। सरकार से मांग करता हूं कि अनुसूचित क्षेत्र में अंकों की बाध्यता हटाई जाए और बैकलॉग पदों को भरा जाए। अस्थायी नौकरियों की जगह संविदा
व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। राजीव गांधी युवा मित्र जिन्होंने गांव-गांव सरकार की योजनाओं में काम किया, सरकार बनते ही निकल दिए गए और आज वे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अभी हाल ही में हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, सुनने में हमें अच्छा लग रहा है, पर आदिवासियों के जंगल उजाड़े जा रहे हैं, आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही हैं और पहाड़ों को काटा जा रहा है। आरक्षण के अनुरूप भर्तियां नहीं हो पा रही है। यदि इसी तरह आदिवासी समाज की तौहीन होती रही, इसी तरह आदिवासी समाज की अगर उपेक्षा होती रही, तो हमारे पास अंतिम विकल्प यही है कि हम भिल प्रदेश की मांग करते हैं और भिल प्रदेश के लिए हम सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे और इस भिल प्रदेश को लेके रहेंगे। धन्यवाद, मुझे बोलने का अवसर दिया इसलिए। जोहार।